तो मैं विचार कर रहा था कि खोला बेचा श्रीधर उनकी समाज में क्या स्टैंडिंग थी, कुछ बताना चाहेंगे तनिष्क प्रभु? आपको पता होगा, और भी किसी को पता है खोला बेचा श्रीधर के बारे में? कितने लोगों को पता है खोला बेचा श्रीधर? ओके, राम हरि प्रभु कुछ बोलते नहीं, देखिए बोलते भी हैं कुछ नहीं। राम हरि प्रभु उनके जॉब पोर्टफोलियो के बारे में बताइए। क्या वॉज ही बिजनेस टाइकून? खोला बेचा श्रीधर, खोला बेचा का नाम ही खोला बेचा ही मतलब समझ में आ गया क्या होगा, लेकिन फिर भी श्रीधर का क्या जॉब पोर्टफोलियो था? वो केले के पत्ते का वो बनाते थे दोनों। ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। उनका टर्नओवर कितना साल का था? टर्नओवर तो आप नहीं बता पाएंगे कि हमको इतना कुछ विशेष बताया नहीं गया है कि था ही नहीं, कुछ तो बताएंगे क्या टर्नओवर। और जरूर मटका सिल्क पहनते होंगे। धोती की क्या स्थिति थी उनकी? फटी हुई, फट जाती और जहाँ पे गांठ बांध देते, छेद हो जाता उसको गांठ बांध देते। घर तो कम से कम अच्छा बांधा होगा, घर में क्या स्थिति थी? घर में पानी चूता था। पानी चूता था तो एमसील लगाते थे? नहीं, छाता या कुछ व्यवस्था कर लेते थे। इस पे भी महाप्रभु ने क्या कहा? किसी को याद है महाप्रभु ने इसके बाद क्या कहा? इस पर भी ऐसा होने पे भी जो अभक्त थे वह उनको क्या कहते और महाप्रभु ने क्या कहा? यस बोलिए। जहाँ तक मुझे याद है अभक्त लोग कहते थे कि ये खाने के बिना जो कल्ला रहा है उन लोग की रात। हाँ, रात रात भर वो हरि नाम करते, कहते खाने को मिलता नहीं भूखे को, इसलिए भूख के मारे तड़प रहा है तो रात भर चीख रहा है, ये बोलते। और क्या बोलते, कुछ पता है? तुमको ये कृष्ण की पूजा करके क्या मिलता है? और महाप्रभु ने क्या कहा? बोला कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा धन है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहते नहीं, तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है और एक दिन मैं उसको जगत में प्रकाशित करूंगा। सीन चेंज। हम आ रहे हैं श्रीवास आचार्य के घर पे आ गए हैं और सप्त प्रहरी लीला चल रही है और फिर खोला बेचा श्रीधर महाप्रभु के सामने है और महाप्रभु ने कहा मैं महाप्रभु बन रहा हूँ 2 मिनट के लिए और आप बन गए खोला बेचा श्रीधर। श्रीधर तुम्हें क्या चाहिए? क्या तीनों लोगों का राज्य चाहिए? बोलो। नहीं, मुझे तो बस वो ब्राह्मण बच्चा चाहिए जो अरे अभी तो पूरी बात छोड़ दीजिए, आप तो पहले से डायलॉग स्क्रिप्ट ये रही है। नहीं श्रीधर, नहीं ये तो ड्रामा भी नहीं करना था। श्रीधर क्या तुम्हें अष्ट सिद्धियां चाहिए? नहीं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगो मैं तुम्हें दे सकता हूं। हाँ अब बोलो। yes. मुझे तो बस ब्राह्मण का बच्चा चाहिए जो मेरे से वो लौकी कद्दू पूछ के बता रहे क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है? कद्दू के लिए झगड़ा करता था। तो मुझे तो वही ब्राह्मण का बच्चा चाहिए जो रोज आकर 2 घंटा मुझसे झगड़ा करता था। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। इसके बिना क्या बेस्ट। पॉइंट ये है कि क्या स्टैंडिंग थी इनकी, कौन जान रहा था उनको। ये परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे, कह रहे थे देखिए जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तो हमारे हीरोज चेंज हो जाते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कितना डेप्थ है ना स्टेटमेंट में। यहाँ कोई व्यक्ति हीरो जो तथाकथित जीरो उनको हीरो मान रहा है, लेकिन भक्तों के हीरो कौन है? प्रहलाद महाराज, श्रीधर, ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज को भी देखा जाए तो 5 साल में वह ग्रेजुएशन मतलब पढ़ने के लिए नहीं गए, यहाँ तक कि नर्सरी में भी नहीं गए भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए। दैट्स एन अमेजिंग थिंग इज ना। और किसने भेजा? स्वयं माँ ने ही भेजा। तो देखिए अब मैं ऐसे बोलूँगा तो मैं कोई कटाक्ष किसी पे कुछ नहीं कहता हूँ, ऐसे ये बात। लेकिन देखिए क्या जैसे लोगों से मैं बात करता रहता हूँ तो मेरा मन लगातार उस पर मनन करता रहता है कि क्या जीवन की वास्तविक वैल्यू है कि नहीं। वैल्यूज इन द सेंस क्या उपलब्धि है वास्तविक रूप से? उपलब्धि ये है कि व्यक्ति भक्ति करके भगवान मुक्त होकर के भगवान का पार्षद बन जाए, है कि नहीं। और इसके पीछे क्या, इसके पीछे हमारा फोर्स क्या रहेगा? फोर्स रहेगा हमारा थॉट प्रोसेस। अग्रीड कि हम क्या सोचते हैं, किसको वैल्यू करते हैं, और वो कैसे निर्माण होगा? प्रभुपाद जी के द्वारा श्रवण करके। तो चलिए हम लोग कल फांसी से हरे कृष्णा की झोली पे आए थे, हमको बहुत अच्छा लगा था ये कि बिफोर ट्राइंग दिस ट्राई दिस, इससे पहले कि आत्महत्या करने की इच्छा हो, हरे कृष्ण मंत्र की झोली उठाइए और जप कीजिए। एक इससे पहले हम आगे जाएं, बात यहीं पे आप बताइए, क्या आप लोग कभी ऐसा लगा है, होता ही है ऐसा कभी, कि आप बहुत परेशान थे और आप जप करने लगे और मन शांत हो गया?
तो रोज ही होता है, रोज ही टेंशन के अलावा क्या है दुनिया में बताइए। बट एक्चुअली आप एक्सपीरियंस करेंगे, मन बहुत क्षुब्ध है और आप जप करने लगे या क्रोधित है, कुछ भी, आप बस टहलने निकल गए, आप जप करने लगे, जैसे भी जप करने लगे, और आप देखेंगे कि आपका मन जो है शांत होने लगता है। ये इस मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है कि नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ या किसी भी इस तरह से अवस्था हो तो आप हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव आप देख सकते हैं, डायरेक्ट। कई तो कोई नहीं हो, चलिए सब बातें हम और नहीं बोल रहे, लेकिन ये बात विचारनीय है। बहुत अच्छी बात है लौकिक, लेकिन हमारे लिए जीवन में बहुत अच्छी बात है। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो मैं सोचा करता कि 5 लाख लोगों में से मुझे 5000 में कैसे सीट मिलेगी। वैसे भी मुझे 5000 भी सीट की कोई वैल्यू नहीं है, शुरुआत के ही सीट चाहिए थी। तो मेरे मामा जी ही बोला करते थे कि तुमको एक ही सीट चाहिए। कुछ एनकरेजिंग लगा आपको? हमको दो सीट भी नहीं चाहिए, केवल एक ही सीट चाहिए। और वहाँ तो फिर भी कुछ है कि भाई और लोग भी दावेदार हो सकते हैं। भक्ति में तो कोई दावेबाजी है ही नहीं, भगवत धाम का रास्ता खुला है, हम खुद ही जाना चाहें तो जा सकते हैं, सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दुख मुझे इस बात का होता है, या दुख भी नहीं कह सकता मैं, आश्चर्य इस बात का होता है कि हम लोग कब इस बात को समझेंगे। मतलब समझ रहे मेरी बात? When we are going to start living a life as if we are in airport. कमेंट क्यों बोला मैंने ये? जैसे कोई व्यक्ति एयरपोर्ट में रहता है, यात्री की बात कर रहा हूँ, उस प्रकार से हमें जीना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? एयरपोर्ट कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं। फर्स्ट, एयरपोर्ट कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं, स्थान नहीं है। दूसरा हमें को ये पता होना चाहिए कि हमको यहाँ से कभी भी उड़ान भरने को, हाँ हमारी उड़ान है नेक्स्ट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फ्लाइट पकड़ोगे। क्या आप कभी भी हवाई जहाज में बैठे हैं? आपके मुझे पता नहीं, या बस में कहीं ट्रेन में बैठे होंगे। ट्रेन में तो बैठे हैं। जो लोग हवाई जहाज के इसमें टर्मिनल पर रहते हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस कि कौन सी गाड़ी कौन सी हवाई जहाज कहाँ जा रहा है और मेरा फ़्लाइट कब आने वाली है, और मेरे पास पासपोर्ट टिकट है कि नहीं, वीज़ा है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। बहुत कम से कम 100 बार चेक करता है। आपको पता है नहीं? बस 100 बार चेक कर लेता है ये बार। उसी स्थान में बैठे रहना पड़ता है लगकर। इज इट नॉट? तो विचारनीय बात। तो इस प्रकार से अगर जीवन देखा तो देखिए लग रहा है कि, और अच्छा आप देखेंगे कि जो लोग एयरपोर्ट में गए हैं, स्पेशली इंटरनेशनल में, खूब वहाँ मौज मस्ती भी चल रही होती है। आपने देखा है? हमको तो देखना पड़ा है, ऐसे कहना चाहिए। हमारे लिए तो बहुत बड़ा शौक था ये। प्रचार के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इट वॉज सच एन ऑस्टेरिटी, बहुत बड़ी तपस्या थी हमारे लिए। एक ब्रह्मचारी के लिए बिल्कुल अच्छा स्थान नहीं हुआ, बहुत खतरनाक था। तो लेकिन फिर भी आप उसमें बिल्कुल प्रवृत्त नहीं होते हैं कि हम यहाँ, ये लोग कितना सुखी हैं, क्या कर रहे हैं। देखो, तो वहाँ कोई ये नहीं कहेगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति, देखो ये लोग कितना मौज कर रहे हैं। कभी आपका मन जाता है इसमें कि बहुत मौज कर रहे हैं? नहीं, अपने फ्लाइट पे ध्यान रखता है। ये बात केवल देखिए पॉइंट क्या, हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, फिलॉसफी सिद्धांत इज नॉट समथिंग जस्ट बाय विच यू फील नाइस, बट इट गिव्स फेथ एक्चुअली। फेथ मीन्स विच मोटिवेट्स यू फॉर एक्शन। श्रद्धा मतलब ये नहीं कि हाँ हमने कुछ सुना, हाँ अच्छा लग रहा, नहीं, वो क्या आपको प्रेरित कर रही है किस प्रकार से कार्य करने के लिए। श्रद्धा का मतलब अगर श्रद्धा है तो उसके अनुसार कार्य करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर श्रद्धा है तो उसके अनुसार कार्य करेगा। तीसरी बार बोल रहा हूँ, अगर किसी कार्य में, वस्तु में श्रद्धा है तो उसका अर्थ है वो कार्य करेगा। ये नहीं कि बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। समझ रहे हैं बात को? तो ये अब मैं एक्चुअली थोड़ा आजकल उत्साही आवेश में रहता हूँ, गुस्सा नहीं होता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वजह श्रद्धा है तो करना चाहिए ना उस चीज़ को। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। कुछ लोग समझ पा रहे हैं इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ। वेरी वेरी डीपली आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पॉइंट। जो हम शास्त्र से सुनते हैं, अगर श्रद्धा है तो उसके अनुसार व्यक्ति अपना जीवन यापन करेगा। सर्वधर्मो जितः विष्णु नाम मात्रैक जल्पकः सुखेन याम गतिम यान्ति न स सर्वैक धार्मिकः।
क्या अद्भुत श्लोक है। सारे धर्मों को छोड़ दिया है, धर्म उज्जता झाड़ू मार करके छोड़ दिया, और केवल विष्णु का नाम उच्चारण कर रहा है, तो जो सुख से वो गति प्राप्त करेगा वो सारे धर्मों का पालन करने वालों को भी प्राप्त नहीं होगी। अब ये सुना है तो श्रद्धा है तो व्यक्ति बस भगवान के नाम जप में अपने शरीर मतलब एनर्जी को लगाएगा ना। ठीक है, आपको अपना शरीर चलाने के लिए जो भी आवश्यक है करे, लेकिन ये सारे कार्य हमारे जीवन की प्राथमिकता तो नहीं हो सकते ना। प्रायोरिटाइजेशन। यह अलौकिक भक्ति विज्ञान हमें इस बात का व्यवहारिक ज्ञान देगा कि हम किस प्रकार श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करके इस भौतिक संसार में रहते हुए अपनी इच्छाओं को इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी पूरा कर सकते हैं। इस ज्ञान का उद्देश्य भौतिक जीवन के तौर तरीकों का विरोध या निंदा करना नहीं है, बल्कि धर्मावलंबियों, दार्शनिकों और साधारण लोगों को इस बात की जानकारी देना है कि हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रेम करें। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? देखिए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि कोई अपनी सामाजिक स्थिति को तुरंत परिवर्तित करे या कभी भी परिवर्तित ही करे, लेकिन उस स्थिति में रहते हुए भी वह भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करने का प्रयास करे। हियर केयरफुली, ये बहुत सूक्ष्म बात है समझने के लिए। इस रूम में सब लोग एक ही सामाजिक स्थिति में हैं। क्या ऐसा संभव है कि सभी लोग एक ही सामाजिक स्थिति में हो सकते हैं? क्या ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्या सभी कृष्ण के प्रेमी हो सकते हैं? समझ में आ गई बात? और हर व्यक्ति अपना प्रेम अलग अलग प्रकार से व्यक्त कर सकता है कि नहीं? बहुत सुंदर बात महाराज बता रहे थे। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की एक गुरु हैं, तो उनकी माता जी शिष्य भी हैं और प्रभु जी शिष्य भी हैं। तो क्या दोनों लोग एक ही तरह से सेवा कर सकते हैं? और मैं कहूँ कि दोनों लोग सेवा कर सकते हैं। समझ में आ गया? सुनाई पड़ रहा है? दोनों लोग एक प्रकार से सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही लोग सेवा कर सकते हैं। मेक सेंस? तो हम सब लोग आत्मा के रूप में एक हैं कि नहीं? सभी लोग आत्मा हैं, लेकिन भगवान की व्यवस्था से हमारे कर्मानुसार हम लोग अलग अलग सामाजिक स्थिति में, इज इट नॉट, और शारीरिक स्थिति में भी। लेकिन इसका आप जानते हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। इज इट ऑल सिंकिंग इन? एक बार हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोल के देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी समय राइट नाउ सभी को भगवान के नाम ने अपना संग प्रदान किया कि नहीं किया? क्लियर? सिंपल। और अग्नि में अगर मैं अपनी उंगली डालता हूँ और अभिषेक पांडे सेक्रेटरी प्रभु हमारे डालते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में और हमारे एक्सपीरियंस में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। दोनों की उंगली को अग्नि एक ही प्रकार से जलाएगी और बच्चा सेम। ये बहुत ही गंभीर बात है। मेन बात धर्म की क्या है कि वह व्यक्ति को ईश्वर का प्रेमी बनाए। इसलिए ये धर्म गलत है, वो धर्म गलत है, ये बात नहीं बोली जा रही है। समझ में आया? मूल धर्म का सिद्धांत यह है कि उसके द्वारा व्यक्ति को भगवान का प्रेमी बनना चाहिए। और अगर प्रेमी नहीं बना रहा है, यह कम से कम प्रेम प्राप्त करने के लिए अग्रसर नहीं कर रहा है, वह धर्म झूठा धर्म है। अब वो चाहे हिंदू के नाम से हो, चाहे मुसलमान के नाम से हो, चाहे किसी के नाम से हो। हम लोग भी तो तथाकथित रूप से हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं, है कि नहीं? हिंदू बैकग्राउंड कहना चाहिए, हिंदू श्रद्धा को से आए हैं। तो अब आप ये बताइए कि जितने भी हिंदू के आपने पूजा पाठ किया, कभी भगवान के प्रति कुछ प्रेम का अनुभव किया? ईश्वर प्रेम जैसा कोई शब्द आपने सुना भी था? और आप लोग पूजा की बात करते हैं, लेकिन वस्तुतः प्रेम की बात नहीं करते। पूजा किया, अपना देवता की पूजा करके आ गए, अपना पत्ती उत्ती चढ़ा दिए, बस हो गया, खत्म। जी जीवेर प्रेम जरे करे, जीवेर को जो प्रेम करता है वही ईश्वर को। कौन बोलता है ये? स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि जो जीव को प्रेम करता है वही ईश्वर को प्रेम करता है। लेकिन पहले ये तो बताओ, ईश्वर है कौन?
प्रेम का मतलब, हाँ, प्रेम का मतलब क्या है और वो है कौन? प्रेम तो किसी व्यक्ति को करेंगे, उसका नाम भी नहीं जान रहे हैं, तो बताइए कैसे प्रेम करेंगे? क्या हो गया? कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, वो कीर्तन के लिए, कथा के नहीं। मुझे भी थोड़ा तेजी लग रहा था। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब प्रभुपाद जी बात जो बोल रहे हैं ये बड़ी रोचक है। जब कृष्ण भावना का प्रचार हम लोग कर रहे हैं या भक्त लोग करते हैं तो प्राय बड़े फैनेटिक जैसे लगते हैं, बड़े संकीर्ण लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन संकीर्ण नहीं है, बहुत उदार है। कैन यू हेल्प सपोर्ट माई स्टेटमेंट? ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं तो हम लोग बहुत संकीर्ण हैं। हरे कृष्णा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण से प्रेम करो, ये वो। लेकिन क्या हम लोग संकीर्ण हैं कि उदार हैं? आप, मैं जैसे प्रश्न कर रहा हूँ उत्तर तो आप समझ जा रहे हो कि मैं बोलूँ क्या उदार हैं, लेकिन कैसे? सबको दे रहे हैं? नहीं, वो उस तरह से नहीं ले रहा। एक तो भजनीय तो सिर्फ कृष्ण ही है, पहली बात तो। जो अल्टीमेट कल्याण होगा किसी जीव का वो कृष्ण के भजन से होगा। बाकी लोगों के भजन हम कर भी रहे तो उससे क्या ही मिल जाएगा? मेरा प्रश्न क्या है पहले बताइए? कि हम लोग संकीर्ण नहीं है, हम लोग उदार। हम लोग संकीर्ण हैं या उदार हैं? आपने कहा हम लोग उदार हैं। परंपरा का ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, उदार इसलिए हैं क्योंकि जो सिद्धांत भागवत दे रही है वो एक संप्रदाय से लिमिटेड नहीं है। सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। वह धर्म सबसे अच्छा उत्कृष्ट धर्म है जिसके द्वारा व्यक्ति अधोक्षज का प्रेमी बन जाए, कृष्ण का प्रेमी बन जाए। तो प्रभुपाद जी इलेक्शन बोलते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम हरे कृष्ण बता रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपके धर्म में जो प्रमाणिक भगवान का नाम बोला गया है उसको बोलिए। भगवान का नाम उच्चारण करने से जीव शुद्ध होता है और उसका ईश्वर प्रेम जागृत होता है। ये सार है। तो ये उदारता होगा कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे कि आप हिंदू को मानिए कि मुसलमान को मानिए, इसको मानिए। जिस धर्म को मान रहे हैं ये चेक कर लीजिए कि क्या वह आपको ईश्वर प्रेमी बना रहा है कि नहीं। प्रेम मतलब सेवा। क्या आप ईश की सेवा के प्रति, कृष्ण की सेवा के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति समर्पित हो रहे हैं कि नहीं? और हम यहाँ प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र, हम का मतलब हम सभी लोग, कि हरे कृष्ण मंत्र जप करने वाला क्रमशः अधिक से अधिक कृष्ण की सेवा करने का इच्छुक हो जाता है। ये प्रेम का लक्षण है कि नहीं? जिस प्रकार से हम लोग भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, शायद ही कोई समाज में ऐसा स्थान होगा जो शिव जी, दुर्गा जी के बारे में चर्चा कर रहा हो। और अगर कभी कोई भी इस प्रवचन को सुने और हमको दिखा दे किस तरह से बातें कर रहा है कोई दुर्गा जी, शिव जी के बारे में, तो हमें बताइएगा। वो पूजा कर करके, शिव जी अपने घर में कोई गृहस्थी है, उनको भी चलाना, डिस्टर्ब नहीं करना उनको, है कि नहीं? गणेश जी अपने यहाँ खुश, हम अपने यहाँ पे खुश, हमारी भी गृहस्थी से चल रहा है। ये स्थिति है। सो सी, दिस इज लव, इज इट नॉट? जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, सुनते रहना चाहते हैं, बात करते रहना चाहते हैं, प्रेम नहीं है। मैं एक छोटा सा लौकिक एग्जाम्पल दूंगा। मेरी दादी अपने पिताजी से बहुत प्रेम करती थी। तो बस हम लोगों से बात करनी होती तो हम कहते कुछ बताइए अपने पिताजी के बारे में, तो वो पिताजी की लीला कथा बताना शुरू कर देती हैं। हमारे ये थे, हमारे वो थे, बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से। क्यों? क्योंकि प्रेम है। तो किसी का गुणगान करना चाहते तो उसे प्रेम है ना, ये बात है। कथयंतश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। और तुष्टि का अनुभव कर, कोई पैसे लेके नहीं हो रही सब बात है। सी, तो ये बात समझ में आए? प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, बात ये बता रहे हैं कि मेन बात, सिंपल सी जानकारी ये देना है कि धर्म का उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। ये नहीं है तो वह धर्म धोखेबाजी का है। साफ साफ बात की जा रही। कोई व्यक्ति भौतिक असुविधा से मुक्त होकर भी रह सकता है, लेकिन उसके साथ ही उसे श्री कृष्ण को प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। इसका क्या मतलब? इंग्लिश में मेरे को हिंदी नहीं समझ आ रही इसकी। कोई व्यक्ति भौतिक असुविधा से, अच्छा समझ गया। इसका अर्थ यह है कि देखिए, अपने को अत्यधिक तपस्या में रखने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर प्रेम प्राप्त करने के लिए। क्या बोला? आपका मन कहीं और जा रहा है लग रहा है। ऐसा नहीं है कि शरीर को सुखा करके आप जब भजन करेंगे तब ही ईश्वर प्रेम प्राप्त होगा। प्रमाण पांडव स्वयं हैं। भगवान का प्रसाद खाइए, एक
युक्तहार विहारस्य श्लोक आप जानते ही हो। युक्त रूप से जिए, सुबह अपना उठें, भगवान का नाम जप करें, मंगल आरती करें, जप करें, भागवत सुने। एक समान लोगों को तो असामान्य लगती है, लेकिन ये समान ईश भावना भावित जीवन शैली रहेगी तो व्यक्ति कृष्ण का प्रेमी क्रमशः बन जाएगा। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तब इसमें सुखाने की, शरीर को सुखाने की कौन सी बात हो रही? कहीं प्रभुपाद बोले कि आप महीने भर कुछ मत खाओ, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल दिए कि इस कलयुग में और कोई तपस्या यज्ञ नहीं है। अब और ऊपर जाएंगे कहीं, क्या है? हरे कृष्ण मंत्र, भगवान का नाम संकीर्तन करे, भगवान का नाम जप करे, और इसके द्वारा वह अपने ईश्वर प्रेम को जागृत कर ले। समझ में, भौतिक असुविधा से मुक्त होकर भी रह सकता है। आप घर में रह सकते हो, गर्मी लग रही है तो एसी चला लो, कूलर चला लो, भूख लग रही तो आलू के पराठे खा लो। समझ रहे हैं? यू डोंट हैव टू फ्राई आउट योर बॉडी। बस शरीर रहे आपका, आराम से रह जाए। आप ये भी आराम का भी तो डायमेंशन होना चाहिए, लेकिन जो भी आपके शरीर के लिए आवश्यक है वो कर लीजिए। ये नहीं कि अब रात भर आप सोए नहीं, तो 6-7 घंटा सो करके जो भी करके भगवान के प्रेम विकसित कर लिया जाएगा। अब जैसे जैसे प्रेम विकसित होगा वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं के प्रति अन्यमनस्क हो जाएगा। भगवान गीता में स्वयं बोल रहे हैं ना, सुसुखम कर्तुम, सुसुखम कर्तुम। इसका क्या मतलब है? जो सुख से ही नहीं की जाए, सुसुख से की जाए, बहुत अच्छी प्रकार से सुख से संपादित की जाए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रसाद खाने में और क्लास में बैठने में क्या दुख है? प्रसाद खाने में तो कोई दुख नहीं है, लेकिन क्लास के बारे में तो नो कमेंट्स। अब कह दिया जाए कि अभी आपको बर्फ़ की सिल्ली में बैठना होता वहाँ हिमालय जाकर, तब ठीक है क्लास में बैठ लेंगे, ठीक। और ये भी एक प्रश्न बना रहेगा ना कि क्या बर्फ़ की सिल्ली पे बैठने से हम भगवान को जान लेंगे? तपंती तापई पतंती पर्वतात, कूद जाओ पर्वतों से, खूब तपस्या कर लो, लेकिन भगवान हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति पार नहीं हो सकता। आज हम सुबह जपा टॉक दे रहे थे, बहुत अच्छा श्लोक था। अपी चेत सुदुराचारो, उसको हमने थोड़ा चेंज किया, भजते नाम अनन्य भाग। भगवान के नाम का अनन्य भाव से भजन करता है कि भाई नाम के ही द्वारा मेरी जो भी न्यूनता है वो पार हो जाएगी, तो साधुरेव समन्तव्य। ये बहुत अच्छा साधु है, और ये मेरे वचन नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो साधक ये सोच रहा है कि हरि नाम के द्वारा ही मुझे हाईएस्ट परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो सर्वश्रेष्ठ साधक है। इसका मतलब क्या? जो लोग भी अब हिमालय में जो भी कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो जो जिंग कर रहे हैं, कुछ भी और मंत्र फूक रहे हैं, वो सब पीछे छूट जाएंगे। बस केवल जिसकी ये श्रद्धा हो गई, और इट इज़ काइंड ऑफ रेयर कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा मुझे सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और एक बात बताओ, उसमें रहस्य क्या है? जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे, हृदय शुद्ध होता जाएगा, और ये बात हृदय में मतलब एकदम स्ट्रांग रूप से दृढ़ होती जाएगी कि नहीं, यही हमारा उद्धार करेगा, यही हमारा उद्धार करेगा, यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है। और जब यही करना है तो यही करेंगे। क्या सीखा आपने अभी किस इस पॉइंट से, जो नीली लाइन है, से क्या सीखा? अनावश्यक तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद के शब्दों में, देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। मैं अभी देख रहा हूँ जूम पे, सबके लिए नहीं बोला, कुछ लोग तो इसी में फेल मार रहे हैं। इतना बोल दिया जाए कि आप रोज़ 5:30 बजे आ जाइए जप के लिए, उसी में फेल मार जाते हैं। तो अब बाकी और क्या तपस्या बोलेंगे? ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं चैतन्य चरितामृत में, कि हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे शिष्य, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हमारे शिष्य बड़ी तपस्या वाली पुस्तकें ले आते हैं जिसमें बहुत सारी तपस्या का वर्णन है। आश्चर्य ये होता है कि वो अपने 16 माला का जप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए मैंने क्यों बोला? ये 16 माला का जप नहीं हो पा रहा है, और ये तपस्या कर ले, वो तपस्या कर ले, घी पी ले, ये कर ले, वो कर ले। इसकी प्रभुपाद जी इसको नहीं कहे हैं। क्या प्रभुपाद जी को पता नहीं कि हम लोग ठीक कैसे होंगे? पहले ये बता दीजिए।
आप लोग कुछ पता नहीं, रुक जाओ मैं जूम पे पूछता हूँ। प्लीज़ रेज योर हैंड्स अगर आपके मन में संशय हो कि प्रभुपाद जी को पता नहीं कि हम भगवान के धाम कैसे जाएंगे। ही नोज इट एग्जैक्टली, नहीं यथारूप एज इट इज। तो जो बताया ऐसे करने में क्या दिक्कत है? अब मैं मिनिमम 16 बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी भी मिनिमम 16 बोल रहे हैं। ये नहीं 16 माला के बाद एक भी एक्स्ट्रा किया तो गुरु अवज्ञा है, ये भी सुनने में आता है। अगर 16 के बाद एक्स्ट्रा चैंटिंग करना है तो क्या आपके शिक्षा गुरु से आपको परमिशन ब्लेसिंग्स प्राप्त हैं? तो मान लो गलती से 108 जो 109 हो गए तो बड़ा ही गुरु अवज्ञा हो गई। प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट कहते थे मिनिमम 16 राउंड, नॉट मैक्सिमम। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग नियमित रूप से सुने ऐसी ऐसी बातें, और लोग मान भी लेते हैं ऐसी बात। 16 से अधिक नहीं कर सकते। कितना सुंदर शिक्षा मिल रही है। इस्कॉन में ही हमें बात बोल रहे हैं, कुछ एक आध भक्त हम जब ज्वाइन किए थे तब ये एक व्यक्ति हल्ला कर दिए, ये भी गुरु अवज्ञा है, 16 से अधिक कर रहे हैं तो गुरु अवज्ञा है कि नहीं? क्या क्या लोग बात करते हैं। क्या आप लोगों को इससे प्रेरणा मिल रही है कि नहीं? इस नीली लाइन से आप लोग और मैं स्वयं बोल दी जाए कि अब कल से एक ही रोटी खानी है, कुछ लोगों को छोड़ दें, अगर बाकी उनको भी छोड़ दें, ये तो सबको फल ही खिलाते रहेंगे तानीस प्रभु, लेकिन बाकी सबको लोग कहेंगे नहीं भाई हम तो अब हमारे कठिन हो जाएगा, हम नहीं। अरे इस पर थोड़ी जोक की बात करेंगे। जयानंद प्रभु बहुत अच्छी सेवा करते थे, खूब प्रसाद खाते थे। तो एक दिन कोई व्यक्ति बोला कि बहुत प्रसाद नहीं खाना चाहिए, प्रभुपाद बोले ऐसा करके, तो बिल्कुल रोते हुए प्रभुपाद जी के सामने आया, बिल्कुल रुआसे होकर के कहा प्रभुपाद जी हम तो बहुत भूख लगती है, हम तो 6 रोटी खाते हैं, जो भी खाते हो, क्या आपने ऐसा बोला है कि 2 ही रोटी खाना चाहिए? तो प्रभुपाद बोले हमने कब बोला ऐसा? हमने तो कभी नहीं बोला इस प्रकार से, जितना तुम हजम कर सकते हो उतना ग्रहण करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी कमज़ोर हो जाए, व्यक्ति सेवा नहीं कर पाए। ये हमको बहुत अच्छी लग रही है लाइन, क्योंकि कभी कभी लोग अनावश्यक रूप से तपस्या क्या कह सकते हैं लाद देते हैं लोगों के ऊपर, फिर वह लोग छोड़ के चले जाते हैं। या कहीं बहुत फोर्स किया जाए कि आपको हर एकादशी में निर्जला करना है, अब उस व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है, तो इस प्रकार की इस प्रकार से नहीं करते हैं इस प्रकार से लोग। मुझे बता रहे थे एक भक्त कि एक इस मतलब सनक सानंद बता रहे थे, एक स्थान था जिसमें इस्कॉन का ग्रुप था, वहाँ पे लीडर बोला था हर एकादशी में लोगों को निर्जला करना है। खुद करते थे, तुम्हारा सामर्थ्य है लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे, तो ये सामर्थ्य नहीं है ना, किसी का सामर्थ्य नहीं हो पाएगा इस प्रकार से। तो अब ऐसी अवस्था में बहुत सारे लोग भक्ति छोड़ दिए। देखिए लीडर शुड बी स्ट्रिक्ट विद हिमसेल्फ एंड लीनियंट विद द फॉलोअर्स, ये बात समझना होगा। हाँ, आप प्रेम पूर्वक उनको मदद कीजिए कि वह भी स्वयं अपने जीवन में गंभीर हों, स्ट्रिक्ट हों, लेकिन जनरली उल्टा होता है, हम अपने प्रति लीनियंट होते हैं, दूसरों के प्रति स्ट्रिक्ट होते हैं। थोड़ा विचारने वाली बात है। हमको ये बहुत अच्छी बात लग रही है, इसलिए मैं इसमें बार बार बोल रहा हूँ कि अनावश्यक भौतिक असुविधा को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट टेक प्रसादम ओनली, दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट तपस्या। केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। निंदा नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी तपस्या है। इस पे हमारे दीनबंधु प्रभु कहते हैं, कई बार लोग कार्तिक में कहते हैं हम ये छोड़ देंगे, हम वो छोड़ देंगे, मीठा नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तो कहे आप ऐसा प्रयास कीजिए कि इस कार्तिक में आप निंदा नहीं करेंगे। वो कैसे छोड़ दे, वो कैसे छोड़ दे, वो कैसे बोला, वो कैसे छोड़ दे, वो तो हो नहीं सकता। जस्ट वो ही छोड़ दीजिए, आज आप प्रयास कीजिए। एंड यू विल सी हाउ पॉजिटिव यू बिकम। हमको ये बहुत अच्छी लाइन लग रही है कि इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको अब जाके धूप में तपना है, शरीर को सुखाना है। सिंपल, जस्ट कीप योर हार्ट सिंपल, चैंट हरे कृष्णा, भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान के बारे में सुनिए और ईश्वर के प्रेमी बन जाइए। सिंपल है ना। हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए आजकल हम कई नए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि हम सबसे महत्व की बात को
यानी कृष्ण को भूल रहे हैं। ये क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद? देखिए, ईश्वर प्रेम के बारे में तो हम जानते नहीं हैं, मतलब बद्ध जीव जानता क्या है वो? इंद्रिय तृप्ति। अब हम आपको क्या समझ गए मैं प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण प्रेम के बारे में जानता नहीं है, जानता क्या है? इंद्रिय तृप्ति। अब समझ में आया प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? उसी में कुछ नए नया वही चीज़ है, उससे आगे खाना है तो उससे अधिक आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन उसी में कुछ ना कुछ कर रहा है। अब पता नहीं, कोई मुझे बहुत पहले से कोई वीडियो भेज दिया था कि केक है, केक के ऊपर ऐसे लाइटिंग लगा रखी है, ऊपर से 3D कुछ लाइटिंग उस पर दिखाई पड़ती, तो आपको कुछ उसमें दिखाई पड़ेगा, कुछ सांप चल रहा है, कुछ है नहीं, होटल है, पता नहीं कुछ अजीब सा था कि वो केक है, केक के ऊपर सांप चल रहा है, फिर उसको खा रहे हैं लोग। खा केक ही रहे हैं, खा केक रहे हैं, लाइट को तो ना खा लेंगे, लेकिन वो 3D इफेक्ट उस पर सुपरपोज किया जा रहा है। अब इसके वो पैसे ले रहे हैं। अब है ना बेवकूफ़ी, देखिए संतुष्ट हो जाएगा उससे क्या? बताइए। आदमी सो जाता है, सामान्य बेड पे भी सो जाता है, हम तो चटाई पे जाके भक्त लोग सो जाते हैं, है कि नहीं? वाटर बेड और बिजली का बेड सुना है ना, हीटिंग बेड, और ये सुना नहीं आपने? गद्दा होता है, उस पर पानी भरा रहता है, हमने देखा नहीं, तो खाली सुने। अब बताइए क्या स्थिति है कि नहीं? आप सभी लोग जमीन में बैठ के बढ़िया से प्रसाद पा रहे हैं कि नहीं? हम एक भक्त घर में गए थे, ब्रह्मचारी किसी को रहने को दे दिया था, 3 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल। सी, और हो सकता हो कि टाइम पे खाना ना मिले, है कि नहीं? डाइन के ऊपर बैठ के खाओगे तो क्या होगा? माइंड ब्लोइंग ना, माइंड ब्लोइंग, इज इट नॉट? 3 लाख, हमारा 10 लाख में पूरा आश्रम बन गया था, और 14 साल से रह रहे हैं इसमें। कितना अमेजिंग है, इज इट नॉट? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब किए, लेकिन कृष्ण को भूल गए। समझ रहे हैं? वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन को अलग अलग तरह से करने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति। सुख तो अधिक नहीं मिलेगा, मिलेगा वो उतना ही। हम पेड़ की जड़ों को छोड़कर बाकी सभी भागों को पानी दे रहे हैं। हम बाहरी तौर पर अपने शरीर की पूरी सुरक्षा और देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हम पेट को भोजन नहीं दे रहे हैं। थिंक अबाउट इट, ट्राई इट, यू कैन ट्राई, आई वोंट। अभी हमारे सामने शायद यहाँ पे एक भक्त हैं, जब हम पहले मिले थे तो काफ़ी स्वस्थ थे, अभी दिख नहीं रहे हैं। हाँ नहीं, वीडियो तो एटलीस्ट ऑफ है। तो मालूम चला कि वो बीमार हैं। तो जब मैंने देखा उसमें, तो देखा एकदम मतलब पहले के डायमेंशन से थोड़ा डायमेंशन कम हो गया है। तो कुछ खाना पीना अंदर से कम हो गया है, तभी तो बाहर से भी कुछ कम हो गया है कि नहीं? लोगों की चेहरे की कांति कम हो जाती है अगर ठीक से खाने को नहीं मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि पेट का सपोर्ट ना करें, तो क्या हाथ पाँव अपने से तो कुछ ग्रहण नहीं करेंगे और उनकी भी शक्ति क्षीण हो जाएगी कि नहीं? यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं। कृष्ण को भूल जाएगा व्यक्ति तो वह खुद भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। बाहर से स्क्रीन हम चपोट लें तो क्या अंदर की भूख शांत हो जाएगी? अब ये बात बस समझ लीजिए, बहुत क्लियरली बोला जा रहा है। बाहर से क्रीम चपोटते रहें, चपोटना मतलब होता है मसाज करना, लगा लेना। हाँ, खूब पोत लिया अच्छे से, पाउडर लगा ली, सब कुछ हो गया, माला भी पहना दी गई सुंदर सी, फिर भी कुछ कठिनाई लगेगी कि नहीं? ये बोला गया है, भागवत का सिद्धांत है कि भूखे व्यक्ति को माला पहनाने से वह सुखी नहीं हो जाता। समझ गए? उसी प्रकार से इस जगत में भौतिक संसाधन इकट्ठे किए, लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं किया तो हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। ये बात हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि हमको याद रखना चाहिए इस बात को। और आप ये मानते हो कि भौतिक संसाधन को इकट्ठा करेंगे तो कुछ भक्ति करने का समय कम मिलेगा? अब ये हमने निर्धारित करना है कि कितना कम समय, हाउ मच, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं? 60, 70, 60, 40, 20, 30, वॉट एवर। जितनी चाशनी घोलेंगे उतनी मीठी, जितनी चीनी घोलेंगे उतनी मीठी चाशनी होगी। जितनी भक्ति करेंगे उतना सुख प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण को भूल जाने का अर्थ है अपने आप को भी भूल जाना है।
एक्सप्लेन। भाई मैं अगर, जैसे हमारे जूम में बहुत से वक्त हैं जो नहीं आते हैं, तो मैं उनको भूल जाता हूँ, तो क्या मैं अपने आप को भूल जाता हूँ? पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे, ऐसा होता है क्या? बोलो माइक पे, हाँ या ना? नहीं होता है। ये तो बहुत ज़्यादा बोल दे रहे हैं यहाँ पे। कृष्ण को भूल गए तो हम अपने को कैसे भूल जाएंगे? हम आप अपने आप को याद नहीं रख रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हम नहीं मानते इस बात। हमारी पहचान कृष्ण से ही है। हमारी पहचान कृष्ण से है। ओह वेरी नाइस, 2 लोगों ने उत्तर दिया, आपने भी, इधर से भी 2 अस्त्र आए। हमारी पहचान कृष्ण से है। क्या है हमारी पहचान? हम उनके नित्य दास हैं। हम उनके नित्य दास हैं। किनकी? कृष्ण के। उनकी, उन सच्चिदानंद के, ठीक है, उनकी। तो अब हम उन कर देते हैं। उनके हो आप, किनके हो? और देखा जाए तो ये सब इतना भी नहीं बोला जाता कि आप उनके हैं। चलो इतना बोल दिया जाता है कि आप भगवान के हो, भगवान के हो, ऐसा करके बोल दिया, भगवान के अंश हो, परमात्मा के अंश हो। लेकिन अगर भगवान को ही भूले हुए हैं तो हम यह भी भूले हुए हैं ना कि हम ये शरीर नहीं हैं। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। और अगर हम पूरी तरह सचेत हैं कि कृष्ण हैं, तो अपनी चेतना में हम स्थित रहेंगे कि नहीं? इफ वी आर कॉन्शियस दैट कृष्णा इज देयर, देन वी विल बी कॉन्शियस हु वी आर। अब इस पे आप विचार कीजिएगा कि हम कितना सचेत रहते हैं कि हम कौन हैं पूरे दिन में। मेरी आप देख रहे हैं क्लास में केवल पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बारंबार मनन करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि पूरा दिन हम कितने सचेत रहते हैं कि हम कौन हैं। देखिए हम लोग इस प्रकार से सचेत तो नहीं हो सकते कि इससे दशरूप हो जाएं, वो तो हमारे सामर्थ्य में नहीं है। ये बात आपको बहुत सिंपल लग रही है, अब 5 मिनट बाद आप विचार कीजिएगा इसके ऊपर। और जो हैं उसकी प्राप्ति के लिए हम लोग किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, किन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं। अगर हम सचेत हैं कि हम कृष्ण के हैं और मैं इसमें अपने एक मिस आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम से ग्रसित हूँ, इट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। नहीं, व्हाट डू यू थिंक? किसी को कैंसर हो जाए तो उसके दिमाग में कैंसर ठीक होने के अलावा भी कुछ घूमेगा? कैन एनीथिंग एल्स बी हिज प्रायोरिटी? ये केवल मैं आप लोगों को शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं आई विल ऑल्सो ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि जो बात मैं ये बोल रहा हूँ अभी, इसका मेरे आत्म साक्षात्कार से क्या संबंध है? जी कोई संबंध नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? आई डोंट वैल्यू माई सेल्फ रियलाइजेशन, इज इट नॉट? और भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, हरि नाम बोल रहा हूँ, इसका डायरेक्ट संबंध है ना मेरे आत्म साक्षात्कार से। What टफ है ये, टू लिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। टफ इसलिए है कि हम सचेत नहीं हैं। मानते हैं आप? हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बोले हैं या क्या बोल रहे हैं और इसका क्या प्रभाव हमारे चित्त पे होगा। सो दैट्स व्हाई वी शुड हियर। ऐसा कोई निरुत्साह होने की जरूरत नहीं। बार बार सुनेंगे तो आप देखेंगे मननशीलता हमारे चित्त में आएगी। वास्तविक आत्म साक्षात्कार और श्री कृष्ण का साक्षात्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। सिंपल है, सूर्य उगेगा तो सूर्य को भी देखोगे आप और अपने आप को भी देख लोगे, और अंधकार है तो सूर्य को भी नहीं देख रहे और स्वयं को भी नहीं देख रहे, और अंधकार ने सूर्य और आपको दोनों को ढक लिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसको ढका है? हमको ढक लिया है, सूर्य को नहीं ढका है। सूर्य ने स्वयं अंधकार का निर्माण किया। क्या सूर्य अंधकार का निर्माण किया है? हाँ जी किया है। ये तो मानते हैं। उसी प्रकार से अविद्या शक्ति किसकी है? पिताजी की है। पापा ने क्रिएट करी, कृष्ण ने। क्यों करी है? क्योंकि मैं, हाँ, बिगड़े हुए बच्चों को अंधकार में रखने की जरूरत है। तभी तो जब तुमको मानना पड़ा कि मैं शरीर हूँ, तभी तुम भोग करेंगे। एक जलेबी और लाओ, क्योंकि आई एम द बॉडी। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि मन बोलता है, नहीं, इंटेलिजेंस बोलती है तुमको अब और नहीं खाना चाहिए। तो पेट बोलता है मुझे मत सिखाओ।
मुझे पता है, क्या तुमने सुना नहीं वाचो वेगम, वो श्लोक मुझसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, लेकिन अभी खिलाओ मेरे को, है कि नहीं? सो दिस आर कंडीशनिंग। तो भगवान श्री कृष्ण को जब व्यक्ति समझेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने को समझे बिना नहीं रह सकता, ही विल नेचुरली अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। इसमें हरे कृष्ण का क्या रोल है बताइए? हम यहीं पे रुक जाएंगे। इस बात को जो आपने अभी सीखा, इसमें हरे कृष्ण मंत्र का क्या रोल है बताइए? हरि नाम के थ्रू आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा और चित्त का शुद्धि होगा और अपने स्वरूप को समझेंगे और भगवान के स्वरूप को समझेंगे, भगवान को समझेंगे। ये भी सब सारे उत्तर है। जो मेरे मन में उत्तर आ रहा था, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का नाम सूर्य के समान उदित होता है हृदय में। जैसे सूर्य शुरुआत में उदित नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके उदित होता है और हल्का सा उसकी रोशनी आने मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है। इसे नामाभास कहते हैं। और अब जानते हैं कि एक समय में होते होते एकदम से सूर्य पूरा प्रकाशित होता है और पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। देखा है कभी आपने सूर्योदय में? जी, उसी प्रकार से आप नाम जप कर रहे हो, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है ना? ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन हर नाम के संग हो रहा है। और जैसे जैसे हम नामाभास के स्तर पे आएंगे धीरे धीरे करके, और देन यू एक्चुअली कवलित भवध्वांत विभो, हमारा बद्ध जीवन नष्ट हो जाता है। हमारा शरीर के प्रति जो आसक्ति वो सब हरि नाम नष्ट कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप वो भक्ति ठाकुर जी का भजन पढ़ा चुका हूँ, सुनिएगा। हरि नाम दे धौरे को तो बाल, वो भजन हम पढ़ा चुके हैं, एक बार गाया था, पढ़ा चुके हैं बहुत पहले। ये सारा हमारा स्वरूप सब कुछ देने वाला है हरे कृष्ण। ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। जैसे सूर्य उदित होकर के जगत की वस्तुओं को प्रकाशित करता है ना, ये वस्तु ये है, ये वस्तु यह है, इसी प्रकार से नाम उच्चारण करने से नाम जैसे जैसे हृदय में उदित होगा, सारा ज्ञान प्रकाशित कर देगा कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सब कुछ क्लियर कर देगा हृदय में, एज अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है? और इसकी अनुभूति आप लोग किस प्रकार से कर रहे हैं? भौतिक विषयों में। विषय का मतलब ये मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इसमें कुछ रुचि नहीं हो रही है, इसकी नीरसता का अनुभव कर रहे हैं। पहले तो अज्ञान में जो पढ़ ली से पढ़ लिए, अब नहीं पढ़ा जा रहा। और ये केवल आपके संग या किसी और व्यक्ति के संग ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि सभी जो भी भक्ति करता है उसकी उसमें रुचि नहीं होती। आपको याद है परम पूज्य वृंदावन महाराज क्या बोल रहे थे? वो शायद बनारस से पढ़े थे ना, वो कुछ शेक्सपियर नावल कह रहे थे। हम लोग सोचते क्या पढ़ना पड़ रहा है ये क्या पढ़ना पड़ रहा है। तभी भक्ति में आ गए थे, लेकिन अपना जो भी पढ़ाई की थी उसको तो हम याद है यही से बोले थे। हम लोग भी सोचते थे क्या पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पर, है कि नहीं? ये प्रत्यक्ष आपको देखा, ये क्या इतना डिस्टेस्टफुल है, कितना बोरिंग है। और सही में आप लोग रीड कर पर भागवतम की टीका, अब तो रोज हमारे संग पढ़ते ही हैं, कितना उसमें रस है ना। और एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन श्रीमद् भागवतम के शब्दों के अर्थ का आस्वादन एक अपने आप में अलग रस है। इट्स अ डिफरेंट टेस्ट, यू कांट एक्सप्लेन इट बट एक्सपीरियंस इट, है ना? ये क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, कार्मुकम का अर्थ क्या है, और इसका अर्थ क्या है, शरासनम का अर्थ क्या है, आदर, इज इट नॉट है? यद्यपि वो शब्द ही लग रहा है, का लग रहा है, लेकिन उसका स्वाद अलग अनुभव करते हैं कि नहीं? कल हमको लिटिल कृष्णा प्रभु बोले, प्रभु जी हमको इंग्लिश समझ में तो नहीं आती, लेकिन अच्छा बहुत लगा। व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ना। वो झूठ तो नहीं बोल रहे, इज इट नॉट? इंग्लिश गीता क्लास में बैठे, उसको अंग्रेजी आती नहीं समझ में, और उस पर मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ। ये मुझे आश्चर्य हुआ कि धुआंधार सिद्धांत चल रहा, जिसको अंग्रेजी समझ में भी आती है उसको भी समझ में आए क्लास, उसमें संदेह है, और जिसको नहीं समझ में आ रही है अंग्रेजी, वह भी कह रहा है कि हमको बहुत अच्छा लगता है। अब इसको बस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है, बताइए? कृष्ण को प्रसन्नता। यस, क्योंकि ये शब्द कृष्ण को प्रसन्न करता है। प्रभुपाद जी जो लिखे हैं ये सब कृष्ण को प्रसन्न करता है, समझ रहे हैं? और इसको बोलना, डिस्कशन करने से कृष्ण हृदय में प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए जीव भी खुश हो जा रहा है इस वजह से। भले ही समझ में नहीं आता उसको। तो ये हम यहाँ पे रुक रहे हैं इस बात को कि कृष्ण को समझेंगे तो अपने आप हम अपने आप को समझ जाएंगे, हमको अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। और भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जाना जाता है। आई जस्ट एक्सीव द कमेंट्स ऑन देयर। ओके, यूजलेस मेंटल फैंटासीज, दिस इज पॉइंट। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।